किसी चीज को पहले से ही समझ जाना कि ये चीजों के बारे में पूछा जा सकता है तो वो तो सबसे अच्छा होता है ना। बच्चे हमेशा सोचते हैं कि निबंध तो हम लिख लेंगे पर लिखेंगे क्या। एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है जनसंख्या वृद्धि का, सिंगल उदाहरण है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा मिश्रा। तो कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। आज की इस क्लास में, इस सेशन में मैं आपको आपके 9 नंबर एग्जाम के पक्के कराने वाली हूँ बिना किसी शक के। जी हाँ बच्चों, आपके एग्जाम में आता है निबंध लेखन। बच्चे हमेशा सोचते हैं कि निबंध तो हम लिख लेंगे पर लिखेंगे क्या, लिखना कैसे है। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को निबंध लिखना है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है। तो पहले तो आप लोगों को जानना होगा कि निबंध होता क्या है, क्या है, सारी चीजों को समझना होगा, है ना। क्योंकि ये जो है हमारा सबसे ज्यादा हिंदी में मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। अगर आपने इसको एकदम सही सही लिख लिया तो आपके पूरे नंबर आपके पास होंगे और 9 नंबर आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज गेन करवा सकता है ना। वो जो 9 नंबर है वो आपके एग्जाम में आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर सकता है। तो इसी 9 नंबर को पूरा हथियाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बच्चा। तो निबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में किस किस टॉपिक पर, किस किस शीर्षक पर निबंध आएगा। अगर आप लोगों को पहले से ही ये सारी चीजें ज्ञात होंगी, पहले से ही पता होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पर निबंध दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी क्योंकि आप लोग पहले से ही तैयार हो जाओगे, है ना। किसी चीज को पहले से ही समझ जाना कि ये चीजों के बारे में पूछा जा सकता है तो वो तो सबसे अच्छा होता है ना। और यहाँ ऐसे चुटकियों में हम बात करेंगे अपने निबंधों की, तो सबसे यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे 4 टॉपिक और यही 4 टॉपिक के बीच से आपके पेपर में निबंध आने वाला है। इसके बाहर का नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ, लिख के रख लो कि पूजा मैम ने यहाँ ये बात कही थी कि इन 4 टॉपिक के अगर बाहर का निबंध आ जाएगा तो बताना। बेटा 4 टॉपिक कौन से हैं। पहला है जनसंख्या, पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, जनसंख्या है। दूसरा हमारा है पर्यावरण के ऊपर, दूसरा निबंध कौन सा है बेटा, पर्यावरण के ऊपर है। और तीसरा हमारा टॉपिक आ जाता है स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के बारे में। और चौथे टॉपिक की अगर बात करते हैं तो यातायात के नियम आदि के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा, यातायात के नियम आदि के बारे में पूछेगा। तो ये 4 टॉपिक के ही शीर्षक उठा के आपको निबंध में दिए जाएंगे। अब आप कहोगे क्या मैम ये 4 टॉपिक ही लिख के आएंगे, तो बेटा इसके अंदर के शीर्षक लिख के आएंगे आपके। जैसे उदाहरण के साथ समझेंगे, जनसंख्या आप लोगों को दे दिया जाएगा जनसंख्या किस तरह से नियंत्रण किया जाए, या जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होती जा रही है, जनसंख्या का अर्थ क्या है ना। तो इस तरीके से अलग अलग शीर्षक बनाकर आपको जनसंख्या के ऊपर निबंध देंगे। वैसे ही बात करते हैं अगर हम लोग पर्यावरण की, तो पर्यावरण में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे प्रदूषण के ऊपर हो जाएगा, वन रोपण के ऊपर हो जाएगा, जंगलों के कटने के ऊपर हो जाएगा। तो जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने शीर्षक होंगे उनमें से आपको कोई एक टॉपिक तैयार कर लेना है। ज्यादातर प्रदूषण और वन रोपण के ऊपर आता है। वही स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे तो हमारे देश की स्वास्थ्य शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य शिक्षा क्यों अनिवार्य है, स्वास्थ्य शिक्षा हमारी शिक्षा पद्धति में लाना क्यों अनिवार्य है। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक आपके लिए हो जाएंगे। और वहीं अंत में बात करते हैं यातायात के नियम, तो यातायात के आधार पर हमें निबंध लिखने के लिए आएगा। तो ये 4 टॉपिक के सभी शीर्षक याद कर लीजिएगा निबंध के। और याद क्या करना है भाई, मैं ये कहती हूँ निबंध याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। निबंध को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि निबंध का मतलब क्या होता है भाई। निबंध का हम लोगों ने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था कि अपने मन के भावों को प्रकट करना। हम उस शीर्षक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, उसमें अपने विचारों को बताना। निबंध का मतलब तो यही है ना, हम अपने विचारों को बताएं कि आखिर इस टॉपिक में हमारे क्या विचार है, इस चीज को लेकर हमारे क्या क्या विचार है। इसका मतलब तो ये होता है। तो यहाँ यही बात है कि अगर आप निबंध लिख रहे हो तो कभी रट के मत जाओ, अपने से लिखो, क्योंकि ये निबंध आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड होता है। प्रदूषण आपके सामने होता है, जनवृद्धि आपके साथ, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आपके भी नोन में अच्छे से पता रहता है ना। जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान हो रहा है ये भी आपको पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके वेल नोन में है और आप लोग उस चीज के कैपेबल हो कि लिख पाओगे। तो हमेशा निबंध में अपने आप से लिखने की कोशिश करें, अपने से विचारों को प्रकट करें। और एक सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग बात करते हैं कि 9 नंबर आपको कैसे पकड़ने हैं, इन 9 नंबर को किस तरीके से हम लोग निबंध के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो निबंध लिखने से पहले आपको लिखने होंगे संकेत बिंदु।
संकेत बिंदु आपकी मदद करेगा आपके पूरे निबंध को लिखने में। अगर आप लोग पहले से ही सारे संकेत बिंदु याद कर लोगे, जैसे एक उदाहरण हम लोगों ने लिया है जनसंख्या वृद्धि का, सिंगल उदाहरण है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहले कुछ संकेत बिंदु लिख लिए, जैसे पहला हमारा प्रस्तावना होगा, दूसरा हमारी जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होगा। भाई पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि हमें क्या टॉपिक मिला है, फिर उसका अर्थ बताएंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। भाई जिसके बारे में हम लोग निबंध लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। फिर वही अगर बात करते हैं तो विश्व में जनसंख्या की स्थिति क्या है, विश्व में जनसंख्या की स्थिति क्या है, तो ये हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। भाई इस दुनिया में हमारे जनसंख्या मतलब किस प्रकार जनसंख्या उसकी स्थिति बताओगे, क्या रेट चल रहा है ना, जनसंख्या का क्या रेट है। उसके बाद उसका कारण बताओगे कि आखिर क्या कारण है। फिर अगला पॉइंट आप डालोगे कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या है हम लोगों के ऊपर, हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर उस जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्प्रभाव है। फिर जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, फिर उसके उपाय भी आप लोग बताओगे ना कि क्या क्या उपाय है, आप किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हो। जनसंख्या और विकास, अगर जनसंख्या वृद्धि रुकेगी तो किस प्रकार से विकास होगा, एक देश का विकास होगा, आपका विकास होगा, ये सारी चीजें। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है तो जनसंख्या विश्व दिवस क्यों मनाया जाता है। और अंत में आपको उपसंहार लिखना होगा। उपसंहार का मतलब पता है कि जितना भी आपने लिखा, शुरुआत से जितनी भी चीजें आपने लिखी, आखिर उसका मतलब क्या था, मतलब अंत में आपका क्या कंक्लूजन निकला है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हमने टॉपिक लिया और सारे संकेत बिंदु आप जब लिखोगे तो जब आपकी कॉपी चेक होगी, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी में निबंध देखेगा और शुरुआत में जब उसको जनसंख्या वृद्धि वगैरह के टॉपिक संकेत बिंदु मिल जाएंगे, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, जिस भी शीर्षक पे आप निबंध लिख रहे हो, जब शुरुआत में उसको वो सारे शीर्षक दिखने शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों को क्या उसको मतलब आप लोगों के नंबर ना कहीं बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। जब इसने सारे पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं तो इन पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने कॉपी में किया होगा। ठीक है, संकेत बिंदु लिखना है, बहुत जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर इस तरीके से आप लोग इसकी निबंध को लिखना शुरू करेंगे। जैसे पहले प्रस्तावना कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या की तेजी से विकास कर रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले पायदान पर चीन, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शीघ्र ही चीन को पछाड़कर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। किंतु यह जनसंख्या वृद्धि ठीक नहीं, इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे। सीमित प्राकृतिक संसाधन और मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं से असंतुलन का खतरा बढ़ रहा है। फिर आप उसका अर्थ बताओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर आप विश्व में जनसंख्या की क्या स्थिति है, जैसे यहाँ बता दिया कि दुनिया की 5 साल बाद दुनिया की आबादी 2.5 अरब थी। ठीक है, 5 साल पहले, तब से विश्व की जनसंख्या में आकार 3 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हो गई। 2021 में लगभग 7.7 अरब हो चुकी और अगले 30 वर्षों में दुनिया की जनसंख्या 2 अरब लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ऐसे करके आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आप टॉपिक क्या डाले हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण। भाई जागरूकता की कमी होती है, लोग जागरूक नहीं है, अशिक्षा है, शिक्षा नहीं है उनके पास कि भाई ये अगर वो शिक्षित होते तो उनको पता होता कि जनसंख्या वृद्धि बहुत खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं गरीबी पर। लोग गरीब हैं, ठीक है, लोग गरीब हैं, इस कारण भी उनको पता नहीं होता, जागरूक नहीं होते। वंश वृद्धि, वंश बढ़ाने के कारण वो लोग मतलब जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद घटती मृत्यु दर, ये सारे कारण आप लोगों को लिखने हैं। जनसाधनों की कमी, पर्यावरण पर प्रभाव क्या क्या होने वाले, और बेरोजगारी में वृद्धि। ये तो बेटा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है ये है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय आपको बताना है कि जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच में बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, अधिक बच्चों के जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे करके आप लिख देंगे। फिर सारे पॉइंट्स बता दोगे कि जागरूकता जरूरी है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जरूरी है। ठीक है, ऐसे करके आप सारे पॉइंट बता दोगे। यौन शिक्षा बहुत जरूरी होती है। जनसंख्या और विकास, अब यहाँ पर बात आती है कि जनसंख्या का विकास से क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों में ऐसा क्या चीज है। तो इस पॉइंट को आप लोग पूरा एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद लास्ट में आप लोग बताओगे कि विश्व जनसंख्या दिवस क्या होता है। तो हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मनाने का कारण बताओगे। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को
स्तर में लाना, मतलब जनसंख्या जो है वो एक स्तर में आनी चाहिए, ना ज्यादा बढ़नी चाहिए ना बहुत घटनी चाहिए। उसी तरह लास्ट में आप लोग कर दोगे उपसंहार। लास्ट में क्या करोगे बेटा, लास्ट में आप लोग बताओगे उपसंहार। तो ये तो मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बता दिया जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। इसी तरीके का बेटा आप लोगों को और भी उदाहरण करने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शुरुआत में टॉपिक दिखाए थे आप लोग को, जनसंख्या का मैंने बता दिया, आप लोग पर्यावरण के ऊपर याद कर लोगे, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर याद कर लोगे और यातायात के नियम आदि याद कर लोगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने निबंध में बेटा पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम निबंध कितना बड़ा लिखें, हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि मैम कितना बड़ा निबंध लिखें कि हमें नंबर भी पूरे मिल जाए। तो बेटा आपका निबंध 9 नंबर का है, 1.5 से 2 पेज काफी है। आपके एग्जाम कॉपी के हिसाब से 1.5 से 2 पेज का निबंध काफी है, लेकिन निबंध लिखते समय इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखना है। पहली बात, निबंध बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुक्तियों या दोहों से या 2 लाइन की कविताओं से या किसी मुहावरे से निबंध को सुंदर और सुंदर बनाया जा सकता है तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा, सुंदर राइटिंग में लिखना है। ये 2 पॉइंट तो और जरूरी याद रखने। दूसरा पॉइंट है आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। तीसरा पॉइंट यह है कि आप लोगों को जो निबंध से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसे शीर्षक पर हिट करती है, उसको जरूर बताना है। चौथा पॉइंट आपको कि समय को ध्यान में रखते हुए लिखना है। आपका पेपर 3 घंटे का होता है, उस 3 घंटे में निबंध के लिए कम से कम आपको अपने समय 3 घंटे के समय से आधे घंटे बचा के चलना है। आधे घंटे आपको प्रॉपर निबंध लिखने को देना है, क्योंकि वहां आप स्वयं के विचार प्रकट कर रहे हो। तो फालतू की बात ना लिखकर आपको अच्छी चीजें लिखनी है। और 5वां पॉइंट, निबंध की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे वाक्यों के साथ, अच्छे अच्छे लाइनों के साथ, और अंत उसका बहुत अच्छे से करना। क्लियर है? तो इन 5 बातों का ध्यान देके आपको निबंध लिखना है। अगर आपने इन सारी ट्रिक को फॉलो कर लिया, इन 5 बातों को फॉलो कर लिया और ये जो मैंने जितने निबंध के शीर्षक बताए इनको तैयार कर लिया, 100% गारंटी के साथ कह रही हूं कि आप लोगों के निबंध में पूरे के पूरे 9 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की सबसे बेस्ट ट्रिक। और ऐसी वीडियो हम लोग आपके साथ हमेशा साझा करते रहेंगे, क्योंकि भैया बोर्ड का आपकी बार का टारगेट बना लिया हम लोगों ने 95+ % का। और का तो नहीं जानती, पर हिंदी की गारंटी लेती हूँ 95+ मार्क्स ला के दिखाऊंगी आप लोगों के एग्जाम में, है ना। तो मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी अपनी तैयारी एकदम जम के करनी है। अगर इधर से 100% काम हो रहा है तो उधर से 200% लगना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ऐसी ही सारी आपके एग्जाम से रिलेटेड पूरी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूंगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किन किन बच्चों ने अपना निबंध तैयार कर लिया है, और मैं भी तो जानूं कि हमारे बच्चों का टारगेट कितना है इस बार ऑल ओवर सब्जेक्ट का परसेंटेज में। आप सबको बताना है कि इस बार आपने कितना टारगेट सोचकर अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हो, और आप लोग उसको अचीव करोगे। आई नो, बिकॉज यू ऑल आर टू गुड। ठीक है बच्चा, तो तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, राधे राधे।